बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। कौम आज भी फतह का जश्न मना रही है। कौम आज भी शुक्राने के नफल अदा कर रही है। पाकिस्तान के अंदर फतह का जश्न है और इंडिया के अंदर सोग की फजा है। पाकिस्तान के अंदर अपने हीरोज को सलूट किया जा रहा है, जबकि भारत के अंदर फौज के खिलाफ बगावत है। पाकिस्तान के अंदर फिर से दोबारा हशार और मुकम्मल तैयार बैठे हैं, जबकि भारत के अंदर नरेंद्र मोदी के कहने पर भी कोई निकलने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान सरहदी महाज पर जीत गया है और आज पाकिस्तान इस पूरे खित्ते का ना सिर्फ एक तगड़ा मुल्क बन चुका है, बल्कि अब कह सकते हैं कि आलम इस्लाम में पाकिस्तान को सुपर पावर के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। अब चलते हैं जरा पाकिस्तान की सियासी खबरों की तरफ। पाकिस्तान में सियासत पर बड़े बड़े महाज खुल चुके हैं और सियासी महाज इतने गर्म हो गए हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। कप्तान के मुकदमात के हवाले से एक बड़ी खबर आ गई है। तहरीक इंसाफ ने थिंक टैंक का इजलास भी बुला लिया है, जबकि कप्तान के बेटों का एक और बड़ा इंटरव्यू आने वाला है। क्या होगा इसमें आज के ब्लॉग में आपको बताएंगे और बड़े अहम तरीन इंकशाफात करेंगे। सियासत में कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है, लेकिन अब सियासत में हार और जीत से हटकर मामला किसी और तरफ चले गए हैं। मेरे पास अहम तरीन ज़राए से जो खबरें आती हैं, अगर उन खबरों का मुशाहदा किया जाए तो उसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आती है कि इमरान खान के तमाम सियासी मुखालिफिन इस वक्त तक अपनी जीरो पोजीशन पर जा चुके हैं। इमरान खान की रिहाई की खबर जैसे ही बाहर निकली है कि इमरान खान बहुत जल्द रिहा हो रहा है, अली अमीन गंडापुर की तरफ से अदालत में की गई पटिशन जिसका फैसला महफूज किया गया है। इसी तरह मुख्तलिफ ज़राए से आने वाली खबरें, फिर अचानक से इमरान खान के बेटों का एक्टिव हो जाना और कप्तान के बेटों का पहली दफा इंटरव्यू आना, और फिर तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ लोगों की चीजें बाहर निकलना, जिस तरह तहरीक इंसाफ के खातून लीडर की गुफ्तगू कल से बहुत ज्यादा ज़ेरे बहस है। ये सारी चीजें इशारा दे रही हैं कि कुछ सियासत में बड़ा होने वाला है। मेरे पास जो आज आपको खबर देने जा रहा हूं, वो खबर बड़ी अहम तरीन खबर है और इस खबर के हवाले से खुद किसी और ने नहीं, इसकी तस्दीक बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खुद की है। और जिसकी तस्दीक बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद करे, और जब इमरान खान ही खुद ये कहे कि अब मैं बहुत जल्द रिलीज होने वाला हूं, रिहा होने वाला हूं, तो उसके बाद फिर कोई दूसरी तीसरी या चौथी चीज नहीं रह जाती। खबर आपको दे रहा हूं, कप्तान के मुकदमात के हवाले से एक कमेटी बनी हुई है। एक कमेटी ने जब कप्तान के तमाम मुकदमात का जायजा लिया, बशमूल अलकादा ट्रस्ट वाला केस, दीगर मुकदमात, उस पर जब कानूनी राय मांगी गई, कानूनी आईनी माहिरीन से राय ली गई, प्रोसिक्यूशन की टीमें बैठी, तो उसमें यह चीज हैरत अंगेज तौर पर सामने आई कि इमरान खान को इनमें से किसी भी एक केस में लंबा अरसा नहीं रखा जा सकता, और जो अब तक रखा गया है इस पर भी जिस दिन इनकी बेलें मेरिट पर सुनी गई, तो इमरान खान तमाम केसों में
ना सिर्फ बरी होगा, लफ्ज ये नहीं है कि कप्तान की जमानत होगी, लफ्ज ये इस्तेमाल किया गया है कि कप्तान इमरान खान तमाम केसों से बाइज्जत बरी होगा। और यह रिपोर्ट एक एक केस के हवाले से रिपोर्ट उन तमाम मुतल्लका लोगों के पास पहुंच चुकी है जो कप्तान की रिहाई के हवाले से बड़ी संजीदगी से इन तमाम चीजों को देख रहे थे। जो मेरे पास बड़े अहम तरीन जराए से खबर है कि आज भी जो फैसला महफूज किया गया है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, पैरोल पर रिहाई के हवाले से, इमरान खान किसी सूरत में भी पैरोल पर रिहाई नहीं चाहते और इमरान खान ने इस पर मना भी कर रखा है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने इसके बावजूद दरखास्त दे दी। इमरान खान पैरोल पर रिहाई की बजाय अपने केसों को फौरी सुनने की दरखास्त जो है वो दायर करने का हुक्म दे चुके हैं। इमरान खान ने अलीमा खान साहिबा और दीगर लोगों से जो मुलाकात की थी उसमें जो चीजें सियासी कमेटी की मीटिंग में डिस्कस हुई हैं उसमें इमरान खान का यह पैगाम भी डिस्कस हुआ है कि इमरान खान ने कहा है कि मैं बहुत जल्द रिलीज होने वाला हूं, बस मेरे केस जिस वक्त लग गए तो इन केसों में कोई एक ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें ये मुझे कई दिन तो क्या चंद घंटे भी जेल में रख सके। क्योंकि केस लग नहीं रहे, आप सारी तवज्जो सारा प्रेशर केस लगाने पे लगाएं। और हाली मजे वाली बात है, सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के क़यादत के और बहुत से लोग, जिसमें उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मिन राशिद, मियां महमूद रशीद, शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी और दीगर जो मफरूर भी हैं, जिनमें मियां असलम इकबाल है, जिनमें हमाद अजहर है, जिनमें दीगर लोग हैं, इनके मुकदमात के हवाले से भी जो देखा गया है तो उसमें यही सूरत नजर आई है कि इनके मुकदमात में भी प्रोसिक्यूशन इतनी कमजोर है, इनके मुकदमात में भी सबूत इतने कमजोर हैं कि ये सारे के सारे किसी वक्त भी जो है वो फारिग हो सकते हैं। तो कप्तान को ये खबर पहुंच चुकी है और अहम तरीन ज़राए से कप्तान की टीम के अहम तरीन अफराद पर को भी ये खबर पहुंच चुकी है कि कप्तान के मुकदमात फारिग और कप्तान जिस दिन केस लगा कप्तान रिलीज हो जाएगा। क्योंकि केस के अंदर वो चीज नहीं होगी, केस के अंदर वो मामला नहीं होगा, केस के अंदर वो सारा कुछ नहीं होगा जो ये चाहते हैं। केस में है ही कुछ नहीं। तो ये खबर आपको मैं दे रहा हूं और ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि इमरान खान के तमाम केस फारिग और कप्तान बहुत जल्द आपको मिलने वाला है पाकिस्तान की सियासत में फिर एक बड़े लीडर की सूरत में जेल से बाहर। तहरीक इंसाफ के थिंक टैंक की जो मीटिंग है वो बुला ली गई है, इजलास बुला लिया गया है। इस इजलास में प्रेशर जितना ज्यादा हो सकेगा उतना प्रेशर डाला जाएगा हुकूमत पे और प्रेशर यही होगा कि केसों को सुना जाए। क्योंकि बहुत से लीडर सिर्फ अंडरग्राउंड बातें कर रहे थे, बैकडोर राब्ते कर रहे थे। अब एक प्रेशर रिलीज किया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है और उस प्रेशर के लिए फौरी तौर पर आज और कल 2 दिन इजलास होगा जिसमें चारों सूबाई सदूर होंगे, बल्कि केपी उसमें जीबी और कश्मीर के भी सदूर शामिल होंगे और एक खास टारगेट जो है वो दिया जाएगा। इमरान खान के बेटों की तकरीर इंटरव्यू के बाद एक हलचल मच गई। अब इमरान खान के बेटे एक और बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। सुनने में आया है कि एक
अहम तरीन शख्सियत से उनकी मुलाकात हो चुकी है, जिसको वो बहुत कुछ बता चुके हैं और अब एक बहुत बड़े अदारे को इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस इंटरव्यू के बाद कप्तान के दोनों बेटे सुलेमान और कासम ऐसा सरप्राइज देंगे कि सियासत में तो हलचल मचेगी सो मचेगी, कप्तान की रिहाई के रास्ते भी मजीद आसान हो जाएंगे, क्योंकि कोई आने वाला है बड़ा अहम पैगाम लेकर। कौन आने वाला है बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।